एक कथा शबरी की अमर भक्ति की बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण के घने वन में एक छोटी सी भीलनी रहती थी। उसका नाम था शबरी। शबरी जन्म से तो एक भील जाति में थी, पर उसका मन बचपन से ही बड़ा कोमल और भगवान के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। वह हमेशा सोचती, क्या मैं भी भगवान के दर्शन कर सकती हूँ? क्या मेरे जैसे अपवित्र को भगवान स्वीकार करेंगे? शबरी के मन में यह प्यास थी कि किसी महापुरुष की सेवा करे और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जाने। एक दिन उसकी भेंट महर्षि मतंग से हुई। मतंग राष्ट्र ने उसकी सेवा भावना देखी और उसे अपनी शरण में ले लिया। शबरी पूरे मन से आश्रम में झाड़ू लगाती, पशु पक्षियों को भोजन कराती, आश्रम को स्वच्छ रखती और वन के फूल फल लाकर गुरुदेव को अर्पित करती। समय बीतता गया। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी को बुलाया और कहा, शबरी, अब मेरी देह का समय पूर्ण हो चला है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इस आश्रम में रहकर राम नाम का जप करो। स्वयं श्री राम तुम्हारे आश्रम में पधारेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। यह वचन पाकर शबरी ने जीवन भर श्री राम की प्रतीक्षा करने का संकल्प कर लिया। वह रोज आश्रम को साफ करती, सुंदर पुष्प बिछाती और पक्व फल एकत्र करती। रोज प्रार्थना करती, हे राम, कब आप आएंगे? मेरी झोपड़ी को पावन करेंगे। वर्षों बीत गए। शबरी वृद्ध हो चली। उसके केश श्वेत हो गए, शरीर दुर्बल हो गया, पर उसकी आंखें नित्य द्वार की ओर लगी रहती। और फिर वह दिन आया जिस दिन शबरी की साधना सफल हुई। वन में विचरते हुए श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। श्री राम का तेजोमय स्वरूप देखकर शबरी हर्षातिरेक से भर गई। दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और आंसुओं से उनके चरण पखारने लगी। श्री राम ने स्नेहपूर्वक शबरी को उठाया और बोले, माथे, तुम्हारे दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया। इतने वर्षों से जिस शुद्ध प्रेम की खोज में हम वन वन भटकते रहे, वह हमें आज यहां प्राप्त हुआ। शबरी ने कांपते हाथों से फल अर्पित किए। कहते हैं कि प्रेमवश उसने पहले हर फल को स्वयं चखा कि कहीं कच्चा या खट्टा न हो, और फिर राम को दिया। श्री राम ने उन बेरों को बड़े प्रेम से ग्रहण किया। लक्ष्मण चकित होकर देखते रहे कि प्रभु इस वृद्धा के झूठे फल इतने प्रेम से कैसे खा रहे हैं। राम बोले, भैया, इन फलों में प्रेम का रस है। यह प्रेम हमारे लिए सर्वोच्च भोग है। तब श्री राम ने शबरी से कहा, माता, मांगो, क्या वरदान चाहती हो? शबरी बोली, नाथ, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। बस जन्म जन्मांतर आपके चरणों की सेवा मिलती रहे। मेरा मन सदा आपके नाम में लीन रहे। श्री राम ने शबरी को भक्ति रहस्य का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, माथे, भक्ति के 9 प्रकार हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। जो इनमें से किसी एक से भी मुझसे प्रेम करता है, वह मुझे परम प्रिय है। शबरी उस दिन परम शांति को प्राप्त हुई। राम नाम लेते लेते उसने अपनी देह का परित्याग किया और प्रभु चरणों में लीन हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को जाति, कुल, रूप, धन कुछ भी नहीं चाहिए। वह केवल प्रेम, सेवा और भक्ति देखते हैं। शबरी की झूठी जाति नहीं, उसका प्रेम राम को खींच लाया। यदि हम भी शुद्ध हृदय से राम का स्मरण करें, तो वे हमारे जीवन में अवश्य आते हैं।